इंडिया का नाम भारत किए जाने को लेकर आज एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में आगरा के सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तरांचल समाज से आने वाले पूरनचंद डावर जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। यहाँ पर मांग ये है कि इंडिया, जो देश का नाम इस वक्त इंडिया के नाम पर प्रमुख तौर पर लिया जाता है, उसे हटाया जाए और भारत किया जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूरनचंद डावर जी। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। मुझे ये बताइए, ये मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं भारत हूँ फाउंडेशन ने एक मुहिम उठाई है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया तो उसको इंडिया लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। जबकि किसी नाम को अंग्रेजी में बदला नहीं जा सकता। मैं अपने नाम को पूरनचंद, अगर मेरा नाम है तो मैं कंप्लीट मून नहीं लिख सकता कि अगर अंग्रेजी में भी लिखा जाएगा तो BHARAT भारत ही लिखा जाना चाहिए। क्यों? भारत का जितना इतिहास, इंडिया का नाम इंडस वैली से दिया गया, जो 330 BC की बात है। भारत का इतिहास 15,000 वर्ष से भी पुराना है। जब 15,000 वर्ष के उसको 330 BC तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये जो हमारा जो पुराना इतिहास है और भारत का जो सही अर्थ है, भारत मीन्स धर्म और रथ मीन्स उसकी लगन। जो धर्म से लगन रखने वाला जो देश है, जिस पर भारत पड़ा, जिसमें दशरथ के पुत्र के नाम से भारत पड़ा, या जैन मुनि ऋषिराज जिन्होंने पहले ऋषि थे, उनका पुत्र का नाम भारत रहा, या दुष्यंत का नाम के पुत्र का नाम भारत रहा। तो ऐसे जो भारत के नाम से, जिनके नाम से भारत पड़ा हो, उसके नाम को एक 330 BC में एक इंडस वैली के नाम से इंडिया कर दिया जाए, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं लगता। मुझे लगता है कि अंग्रेजीकरण नहीं होना चाहिए नाम का, और नाम, हर देश का नाम एक ही नाम होता है। किसी भी देश के दो नाम कभी नहीं होते। आप मुझे बताइए कि इसके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई कानूनी बदलाव होना चाहिए? देखिए, एक PIL 2020 में डाली गई थी। एक 3 सदस्यों की बेंच, जिसमें जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना भी थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको प्रतिवेदन माना था PIL को, और ये सरकार को रेफर कर दिया था कि इस पर निर्णय सरकार करेगी। सरकार के पास भी ये भेजा गया। इस पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको पत्र लिखा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हमारा MHA ने विधि विभाग को लिखा। विधि विभाग ने फिर उनको कर दिया कि संबंधित जो मंत्रालय है उसको इसका नाम को बदलने का कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि विधि के हिसाब से या लॉ के हिसाब से कहीं किसी तरह की परेशानी इसमें नहीं है। सिर्फ एक आंदोलन बनाने की ज़रूरत है, सरकार के कान तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि कहीं जो इस समय सरकार जो है, जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर सकती है, जो संसद को 75 वर्ष के बाद में, अमृत काल के बाद में अंग्रेज़ों की संसद को उठा के नई संसद बना सकती है, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि कहीं थोड़ा भी संदेह है कि इसको इंडिया को तो सरकार की इच्छा शक्ति पर कोई सवाल नहीं है आपका, लेकिन ये है कि सरकार पर सवाल नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन के रूप में हमको अपनी आवाज़ उठानी होगी। बिना मांगे माँ भी दूध नहीं देती। हम लोगों को अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना होगा। इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में लेना होगा। ये मुहिम शुरू हुई है कुछ वर्षों से, और मुझे लगता है कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ये जो आज विधिवेताओं के साथ में, एक न्यायवेताओं के साथ में जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी और सरकार तक जाएगी। इसके बाद आगे का क्या कदम होगा आप लोगों का? इसका बाद में इसको अगला कार्यक्रम संसद में करने का है। इसको संसद तक पहुंचाया जाएगा इस कार्यक्रम को, और सारे सांसदों को इसमें इस मुहिम में जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर मकसद ये है कि इंडिया जो कहा जाता है उसे अब भारत कहा जाए, उसका संवैधानिक नाम भारत रखा जाए। इसका संवैधानिक नाम भारत हो, जो हमारे देश की अपनी पहचान है, अपनी पहचान होनी चाहिए। नाम का अंग्रेजीकरण कतई नहीं होना चाहिए।
तो ये मैं भारत हूँ फाउंडेशन की जो मांग है उसको लेकर उनका कहना है कि सरकार के पास इस पूरे मामले को लेकर प्रपोजल विचाराधीन है और ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मैं भारत हूँ फाउंडेशन की ये मुहिम, ये प्रयास, ये कोशिश कहाँ तक सफल हो पाती है और कब तक उनका ये नाम बदलने का जो एक कार्यक्रम उन्होंने तय किया है इसमें उन्हें सफलता मिल पाती है। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।